47th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की। उसमें हमने आपको पिछली बार जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें के मतलब इम्पोर्टेंट चेंजेस जो थे, क्या-क्या हुए हैं वो बता दिए थे। लेकिन उसी ही कड़ी में और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जब मैंने जो है ये प्रेस रिलीज़ को जो है थॉरोली स्टडी किया तो मुझे और भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो कि बताना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या और चेंजेस हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखने होंगे। जीएसटी में अगर एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर आती है तो हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले देखा कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, रोड्स बनाने के, ब्रिजेज़, मेट्रो, इन सब के जो भी काम होते हैं इसके लिए जो है पहले 12% का जॉब वर्क का जो है वो रेट लगता था, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो है अब 18% जीएसटी का जो रेट है वो चेंज हुआ है 12% से 18%। अगला आता है हमारा कि आपको याद होगा जो डायमंड के हमारे कट और पॉलिश वाला जो काम होता है डायमंड के लिए, पहले उसमें 0.25% का जो है जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब जो है 1.5% का जीएसटी लगेगा। ये जो है ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट चेंज है। इम्पोर्टेंट चेंज इसलिए क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 0.25 से लेके 1.5% तक कर दिया है कि लगभग 6 गुना जो है आपका जीएसटी का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि जो हम होटल में अकोमोडेशन होती थी उसमें पहले अगर आपका बिल 1000 रुपये से नीचे वाला रूम रेंट है एक दिन का तो उसमें जो है कोई भी जीएसटी नहीं लगता था, वो नील रेटेड होता था, लेकिन अब उसमें 12% का जीएसटी जो है वो लगेगा। दूसरा आता है हम हॉस्पिटल को जो है वो 100% जो है वो नील मानते थे हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं, लेकिन अब क्या होगा जो हॉस्पिटल में रूम रेंट होता है एक्सक्लूडिंग आईसीयू की ये बात करता है कि आईसीयू का अगर इसमें कोई जिक्र है तो वो नहीं होगा। अगर 5000 रुपये एक दिन का आपका पेशेंट का चार्ज होता है रूम रेंट, तो आपको 5000 से ऊपर वाले का अगर रूम रेंट होता है तो उस पर आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी विदाउट आईटीसी। इसके बाद आता है भी ये जीएसटी के रेट के जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे 18 जुलाई 2022 से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, जो भी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि अब जो है ना पेमेंट जो है, पहले पेमेंट क्या होता था, हम नेट बैंकिंग से या फिर बैंक के थ्रू ही हम पेमेंट को कर पाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब आप यूपीआई के थ्रू या फिर आईएमपीएस के थ्रू भी जो है एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट जो है आपको शो होने लगेगा और आप जो है यूपीआई या आईएमपीएस के थ्रू भी अपनी जीएसटी की पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि ऑटोमेटिक रिवोकेशन। ये जो है ना ये सबसे बड़ा चेंज है। सबसे बड़ा चेंज कैसे है कि पहले क्या होता था कि जीएसटी का जो रिवोकेशन है वो विद इन अगर 30 डेज हमने अप्लाई कर दिया है अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के बाद, तो हमें पॉसिबिलिटी होती थी कि हमारा जो जीएसटी है वो रिवोक हो जाए। फिर उसको बढ़ा करके जो है वो 90 दिन कर दिया गया, और उसमें बहुत बारी ऐसा होता था कि हम 90 दिन से अगर ज़्यादा जो है रिवोकेशन फाइल नहीं करते थे तो हम जो है ऑफिसर से जाके हमें बात करनी पड़ती थी और फिर हमें रिवोक करवाना पड़ता था। तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था और साथ के साथ ही बहुत बारी ऑफिसर जो है वो नहीं भी मानते थे। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया है कि अगर आपकी रिटर्न्स कंटिन्यूसली फाइल नहीं है और उसकी वजह से आपका जीएसटी का रिटर्न जो नंबर जो है वो कैंसिल हो गया है, तो आपको जो है अपनी पेंडिंग रिटर्न फाइल करनी है, और जैसे ही आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देंगे आपका ऑटोमेटिक जो है वो जीएसटी रिवोक हो जाएगा। तो आपको कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है और बहुत ही अच्छा चेंज है, अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हो जाएगा। हो सकता है कोई जो है किसी परेशानी के चक्कर में अपनी रिटर्न ना फाइल कर पाता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो उसे जो है ऑफिसर से ही डील करना पड़ेगा। फिर आता है रिफ़ंड को लेके। रिफ़ंड को लेके क्या है, रिफ़ंड जो अगर आपने रिफ़ंड आपका कोई रह गया था 1/3/2020 से 28 फरवरी 2022 तक के बीच का कोई भी, तो उसमें जो है वो 2 साल वाली जो एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपको याद होगा उससे पहले जितने भी इससे 2 साल पहले जो जीएसटी के रिफ़ंड होंगे, अब उसमें क्या है कि आपको अगर इस वाले बीच में आपको रिफ़ंड फाइल करने का आपका ड्यू डेट थी और आपने नहीं कर पाए, तो इस टाइम पे जो है ना सरकार ने ऐसा माना है कि कोविड के टाइम पे ना तो ऑफिसर से आपकी बात हो पाती थी ठीक से, क्योंकि कोई कहीं जा नहीं पाता था। आप ऑनलाइन तो अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो ऑफिस में जाके ही
वो क्लैरिफाई होती हैं, क्योंकि कुछ ऑफिसर को अगर कुछ पूछना है, किसी चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप बिना वीडियो से क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो इसका टाइम है 30 सितंबर 2023 तक का कर दिया है। तो आप जो है लेकिन बहुत जल्दी ही जो है ना आप अपनी जो GST का रिफ़ंड है वो फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो है जल्दी से जल्दी आपका रिफ़ंड जो है वो प्रोसेस हो जाए। तो यही कुछ जो है इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि हम जो है GSTR 3B में हम ये देख रहे थे कि कुछ चेंजेस जो है वो आने वाले हैं, लेकिन वो चेंजेस क्या है, अमेंडमेंट करने के साथ साथ आपको है ना उसका तो कुछ क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांग सकते हैं GSTR 3B में। लेकिन अब पता नहीं क्या GSTR 3B में वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने वाले हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो नोटिफिकेशन में इन्होंने निकाल तो दिया था, देखते हैं आगे क्या होता है उस पर। बस इतना ही है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।